कम्युनिकेशन स्किल्स दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ड है और हजारों और करोड़ों लोगों में कुछ लोगों को ये नसीब होता है। अब जिसको नसीब होता है वो बंदा साधारण नहीं होता। फिर उस बंदे की मार्केट में डिमांड होती है। फिर उस बंदे को एक एक घंटा बोलने के लिए लाखों रुपए पे किए जाते हैं। यानी अगर किसी बंदे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो उसको बोलने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ वर्ड ही मैटर नहीं करता। What to speak it just matters for 7% or 10%. How to speak it matters approximately to 55%. यानी कैसे बोल रहे हो ये मैटर करता है आपका 80 से 85% यानी 85%। अब आप सोच सकते हो जब आपका क्या बोलना है मैटर ये नहीं करता, कैसे बोलना है ये मैटर करता है, तो हमें क्या बोलना है इस पर कम और कैसे बोलना है इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मैटर करता है। आपका खड़ा होने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आई कांटेक्ट, हैंड शेकिंग, ये सब कुछ आपका बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। अब जब आप ऐसे खड़े हो और जब आप बात करो तो आपका हाथ ऐसे चले बिल्कुल, तो आपका एक अलग ही निखार पैदा होता है। लेकिन अगर कोई समझ लो ऐसे खड़ा है, कोई बंदा ऐसे खड़ा है, ऐसा लग रहा है फोटो शूट करवाने के लिए स्टाइल दे रहा है, पोज दे रहा है, सो दिस इज नॉट कॉल्ड गुड बॉडी लैंग्वेज। आप जब खड़े रहे हैं तो आपका हाथ कुछ ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं बैठने का तरीका। कितने लोगों को प्रोफेशनल तरीके से बैठना आता है। चलिए आप आगे बैठिए सर। देखिए बैठने का आमतौर पे देखेंगे तो कुछ लोग बैठते हैं कैसे, ऐसे बैठते हैं। थोड़ा सा अगर आपका लेवल अप है तो आप ऐसे बैठ सकते हो, लेकिन ये तब बैठना है जब आप बातचीत करने के लिए नहीं, किसी चीज पे आप डिस्कस करने के लिए बैठे हो अपने कोलिग्स के साथ। लेकिन फिर भी ये बैठने का सही तरीका नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं। देखिए जो पैर का डायरेक्शन होता है ना, ये आपके उस इंसान की तरफ होना चाहिए जिससे आप बातचीत कर रहे हो। और आपका देखो बैठने का, आप बिल्कुल चेयर पे बैठेंगे लेकिन आप ऐसे नहीं बैठेंगे, आपको ऐसे बैठना है और ऐसे बात करना। अब देखो मेरे बात करने का तरीका, अब जब मैं ऐसे बैठूं मुझे हाथ ऐसे लेना चाहिए। अब आप ऐसे बात कर रहे हो, अब बिल्कुल आई कांटेक्ट होना चाहिए। मैंने पहले बोला आई कांटेक्ट। अब आपका देखो बॉडी लैंग्वेज कितना जबरदस्त लगेगा। सामने वाला आपसे बात करेगा तो उसको लगेगा भाई हम किसी से बात सुन रहे हैं। जैसे इसमें थोड़ी सी भी कमी आएगी तो आपका ये लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। अब कोई बंदा ऐसे बैठा है, अब देखो इसमें कैसा लग रहा है, इम्प्रोफेशनल और बिल्कुल बैठने का तरीका नहीं लग रहा है कि बंदा अनकंफर्टेबल है और वो आपसे जो बोल रहा है वो बोलने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब बंदा ऐसे बैठ जाए, बिल्कुल देखो पूरे चेयर में होना चाहिए और अब आप ऐसे बैठे हो, अब देखो ये वाला लुक कैसा लग रहा है। आप नीचे से ऊपर देखोगे ना तो आपको एक अलग ही जेस्चर दिखाई देता है और पोस्चर आपका एकदम सटीक होता है। तो इसलिए ये इसको बोलते हैं गुड सिटिंग स्किल्स। क्योंकि जिस बंदे को बैठना नहीं आता उस बंदे को अपनी बातें सही तरीके से रखना भी नहीं आएगा। वो जो बोलेगा उस पर लोगों को यकीन ही नहीं होगा क्योंकि उसको बैठना नहीं आता। इसमें आता है एक और चीज, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन आई कांटेक्ट सिर्फ बनाने का मतलब नहीं होता, आपकी आंखों में दिखता है इंटरेस्ट। क्या दिखता है? जब आप सुनते हो तो लोग आपकी सुनते हैं, जब आप सुनोगे नहीं तो लोग आपको, और आंखें बताती है कि आप मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरी चीज हैंड शेकिंग। क्या बोलते हैं? हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग आपका ये हैंड जैसे शेक करते हैं वैसे ही सामने वाले को आप में कितना आपकी वैल्यू करता है, कितना इंटरेस्ट है वो शो हो जाता है। हाथ मिलाते ही आपका इंटरेस्ट और वैल्यू क्या है वो पता चल जाता है। नहीं समझ में आ रहा? देखो हाथ बहुत ही ज्यादा ना टाइट मिलाना चाहिए कि सामने वाले का हाथ दर्द करने लगे
और ना ही बहुत ही लूज के सामने वाले को, जैसे कि ऐसे हाथ को बढ़ा तो सर, जैसे कि ऐसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। एक ये होता है और एक पकड़ के दबाना ऐसे। हैंडशेक से आप सामने वाले के सामने, हैंडशेक जैसे आप करते हो तो सामने वाला आप में पता कर लेता है कि आप उसकी कितनी वैल्यू करते हो और कितना इंटरेस्ट करते हो। लेकिन हैंडशेक कैसे करते हैं? जब हम किसी से मिलें तो चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुस्कुराहटें होनी चाहिए। और हाथ मिलाएं तो आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आप जैसे आप आ जाओ सर, आप आ जाइए सर। अब आप दोनों हाथ मिलाइए। देखो इन दोनों के चेहरे को देखो आप लोग। हाथ तो खैर ठीक था, आपके खड़े होने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्माइल तो है नहीं। तो मैं स्माइल किया। देखो दोनों की इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। एक बार फिर से हाथ मिलाइए। चलिए एक चीज और बता दें, आप एक बार मुझसे हाथ मिलाओ। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। हाउ? आप देखो ये हाथ पूरा ठीक से नहीं मिला है, यानी इनका हाथ यहाँ पे आप एक बार हाथ रखेंगे, देखो ये वाला एकदम बढ़िया मिला है। हाथ मिलाने में फर्क पड़ता है कि सामने वाला कितना इंटरेस्ट से हाथ मिला रहा है। ये कम से 3 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड तक पकड़ कर रख सकते हैं हम, और ये जितनी देर पकड़ के रखते हैं उतना इंटरेस्ट शो करता है और उतना ही बंदा आप में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन ये हाथ मिलाते समय आपकी नजर हाथ पे नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए, और ये हाथ यहाँ पे। मोदी साहब को आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेते। जैसे मोदी साहब की गर्लफ्रेंड है, वो नहीं समझ रहे, हाथ छोड़ने का देखें आप लोग, हाँ दूसरे हाथ में रख देते हैं जैसे भाई भाग ना जाए कहीं दूसरे के साथ। तो इसलिए कहते हैं कि हैंडशेक आपका सब कुछ क्लियर करता है कि आप उस प्रोजेक्ट में, उस डील में, उन सब चीजों में कितना इंटरेस्टेड है। तो जब भी हाथ मिलाएं कंप्लीट और साफ प्रोफेशनल स्माइल हो। देखो बनावटी स्माइल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्माइल फेक है तो वो दिखता है सर। सर कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। वॉइस मॉड्यूलेशन और टोन, इसको 3 P से लोग समझते हैं। एक P मतलब पिच, बोलने में उतार चढ़ाव। जैसे कि आप अभी तक मेरे को सुन रहे हैं, किसी वर्ड पे मैं बहुत ज्यादा, देखिए ये बहुत ज्यादा जो बोल रहे हो ना, इसको बोलते हैं उतार और चढ़ाव, जिसको बोलते हैं पिच। और इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो अपनी बातचीत के अंदर, तो आपकी बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है, यूनिक हो जाती है। जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन और टोन के अंदर ना पिच पहले इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब भी आप कोई भी बात बोलो तो उसमें आपकी बातों में उतार चढ़ाव होनी चाहिए। जैसे कि आपकी कभी साउंड एकदम हाई हो जाना, कभी एकदम लो हो जाना। यार जैसे कि आज इंडिया जीत गई और यार आज इंडिया हार गई यार, मतलब देखो साउंड में आपकी उतार चढ़ाव होती है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन बदलता है। तो जैसे सिचुएशन उस तरीके से आपकी बातों में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, उस तरीके से दर्द भी होना चाहिए। दूसरी चीज आती है पेस। क्या आता है? वॉइस मॉड्यूलेशन में 3 चीज होती है, पिच, पेस और पॉज। पेस में क्या होता है? स्पीड। क्या होता है? स्पीड, यानी आप कितना स्पीड बोल रहे हो और कितना स्लो बोल रहे हो। तो ना आपको ज्यादा स्पीड बोलनी है और ना ही ज्यादा स्लो बोलना है। आप जो भी बोले सामने वाले को क्लियर और ट्रांसपेरेंट लगे और बिल्कुल समझ में आ जाने वाली बात हो। लेकिन बात करें पॉज की, किसकी? तो ये स्टैंड अप कॉमेडियन, जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, चाहे कपिल हो, चाहे जाकिर हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग पॉज, जो ये वॉइस मॉड्यूलेशन का जो एक रूल है पॉज, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैंने अभी किया वो पॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी देखिए, ध्यान दीजिए। आपको कोई बात बोल के थोड़ी देर के लिए रुकना, फिर उस चीज को एक नए तरीके से बोलने को क्या बोलते हैं? और जिसमें ह्यूमरस हो। क्या हो? क्या होना चाहिए? ह्यूमर, यानी ह्यूमरस मतलब मजाहिया हो। अगर स्टैंड अप कॉमेडियन है तो
अब जब भी पॉज आप लेते हो तो आपकी बातें लोगों को सस्पेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? जैसे कि आप कोई भी बात बोल के थोड़ी देर के लिए रुक जाओ तो सामने वाले को लगता है यार क्या बोलेगा, लेकिन उधर वाली बातें सभी इंटरेस्ट होनी चाहिए। पिच मॉड्यूलेशन समझ में आया? यानी आपको 3 चीजों का ध्यान देना है, पिच, पेस, पॉज। पिच मतलब उतार चढ़ाव, अपनी बातों में उतार चढ़ाव रखनी है। पिच और पेस मतलब होता है स्पीड, आपका मीडियम स्पीड हो, आप ना ज्यादा बहुत स्पीड कर रहे हो और कभी एक्चुअली अब ऐसे बोल रहे हो जैसे भाई साहब अब तक तो अमेरिका जाके आगे हो गया। तो इतना भी स्लो और इतनी भी स्पीड नहीं बोलनी, आपको इतनी स्पीड बोलनी है कि सामने वाले को आपको सुन के अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि बोरिंग भी बना दो आप, नहीं समझ में आया? लिसनिंग ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है, लेकिन लिसनिंग देखो 2 तरीके से होता है, एक हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। क्या होता है? हियरिंग कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। हियरिंग होता है अनवांटेड साउंड को सुनना। क्या होता है? अनवांटेड साउंड को सुनना। नहीं समझ में आया? अननोन साउंड। क्या बोलते हैं? अननोन साउंड। जैसे कि बाहर से गाड़ियों की आवाज भी कानों में आ रही है, लेकिन उसको आप नहीं सुनना चाहते हो, फिर भी वो कानों में पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं अनवांटेड अननोन साउंड। क्या बोलते हैं? लिसनिंग का मतलब होता है दिल और दिमाग दोनों आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। जब आप किसी की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हो ना, मस्त तरीके से, देखो चेहरे पे होना चाहिए और इसमें आपको कुछ चीजें आपको रिपीट करनी होती है। अपनी कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जानते हो लिसनिंग सबसे अहम रोल अदा करता है। आप जितना अच्छा सुन सकते हो उतना अच्छा सुनो। जब आप अच्छा सुनोगे ना तो सामने वाला भी आपको अच्छा सुनेगा। यानी जब हम किसी की ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला भी हमें, अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तो उसको सुनो, तब तक सुनो जब तक वो खुद चुप ना हो जाए। बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, किसी की बात को काटना। जैसे कि बहुत सारे लोग कॉलिंग पे बात करते हैं, टेली कॉलिंग में, तो काम क्या करते हैं कि कस्टमर की बात खत्म होने से पहले ही अपने आप का हाँकने लग जाते हैं। यानी कस्टमर कुछ बोल रहा होता है, एक बात ध्यान रखना, कस्टमर जो होते हैं उनकी पूरी बात सुनना चाहिए। जब तक वो चुप नहीं होता तब तक आप अपनी बातें, लेकिन जो बता रहा है जब तक उसको आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप फिर वही जो दिमाग में आपका चल रहा था वही जवाब दोगे। यानी आप बातें नहीं सुन रहे हो, उसके बावजूद भी आप बोलना जो चाह रहे तो वही बोल रहे हो, तो कोई फायदा। वो जो बोल रहा है उसको सुनना, दिल से दिमाग से सुनना, फिर उसको उस बात का जवाब देना, तब जाकर के एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब हम बात कर रहे हैं फोन से और हम प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं, जैसे लिसनिंग बताया ना, लिसनिंग बहुत ही अच्छा होता है, अब हमने सुनना शुरू कर दिया अच्छे से, लेकिन हम जवाब वही देना चाहते हैं जो हमारे दिमाग में अभी चल रहा है। बीच में हम रोक नहीं रहे क्योंकि हमें बोलना है कुछ। आपको कम जितना बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर की कुछ और प्रॉब्लम होती है, आप कुछ और बोल रहे होते हैं। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बस, मैं एक शॉप में गया और मैंने बोला कि भाई साहब मुझे तुम्हारे शॉप की ये चीज है, तो वो बोलने लगा भाई साहब मेरी बात सुनी नहीं पूरी, और उसने बोला देखो हमारी कंपनी बहुत ही अच्छी है, हमारी कंपनी बहुत ही ब्रांड कपड़े बनाती है, टॉप क्वालिटी के कपड़े बनाती है। मतलब मेरी परेशानी क्या थी उसको पता ही नहीं चला, लेकिन वो अपने ही, अब मान लीजिए कैंपस है, मैं यहाँ पे किसी को फोन करूँ इंग्लिश स्पोकन के लिए, ठीक है, अब उसकी प्रॉब्लम मेरे को पता नहीं है और मैं बोलने लगा भाई कैंपस इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, कैंपस आपको 18 से ज्यादा एक्टिविटीज देता है, कैंपस आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी सारी चीजों की ट्रेनिंग देता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल अमाउंट है। फिर उसने बोला सर जी मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, मुझे कंप्यूटर सीखना है। तो यानी हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अपनी ही गुड़गा रहे। कपड़े वाले ने फिर वही हाँक दिया लंबी चौड़ी। फिर उसके बाद मुझे, मैंने बोला भाई साहब सुन तो लो, मैंने बोला यार देखो तुम्हारे ये जो कपड़े ना बहुत ही अच्छे हैं, ये टॉप क्वालिटी के मुझे पता है, लेकिन मैं एक शर्ट ले गया था, मुझे इसको रिप्लेस करना है क्योंकि मुझे ये फिट नहीं आ रहा है। अब देखो आपने जो बोला और इस बंदे ने जो जरूरत है मैच किया, तो इसलिए लिसनिंग बेटर होता है। लेकिन लिसनिंग से बेटर ये चीज होती है कि जो वो बोल रहा है उसकी सोल्यूशन देना।
ये नहीं कि फिर वही तारीफ करने वाला जो दिमाग में चल रहा है फिर से शुरू हो गया। यानी आपको अपनी परेशानियों को बोलने से ज्यादा सामने वाले की परेशानी को दूर करना चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा कम्युनिकेटर बनते हैं। क्या बनते हैं? कम्युनिकेटर। तो until you listen you can't make listen। जब तक आप सुन नहीं सकते तब तक आप किसी को सुना नहीं सकते। सुनने का मतलब ये आता है कि उसमें आपको यस, नो, हाँ, ओके, ऑफ कोर्स, राइट, ग्रेट, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, इंटरजेक्शन का यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? जैसे कि एक्चुअली मैं गया था एक ट्रेनिंग क्लास देने के लिए, ट्रेनिंग सेशन था मेरा। अच्छा, वाह, नाइस, बड़ा, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। ये होता है क्लियरिफिकेशन क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन फॉर क्लियरिफिकेशन। क्या होता है? क्वेश्चन फॉर क्लियरिफिकेशन। जब आपके पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जी हमें तो समझ ही नहीं आता क्या बोलना है। नहीं, सामने वाला बहुत बोल रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आता हमें क्या बोलना चाहिए। तो आप सामने वाले की बात रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं गया था टिकट बुकना था, टिकट बुक करने गए थे, फिर क्या हुआ? मतलब आपके पास बात नहीं है लेकिन उस बात को लेकर, इसको बोलते हैं आपका एक्सप्रेशन यहाँ मैटर करता है। ऐसा ना लगे कि हर बात ही रिपीट करे जा रहे हो। मैं वहाँ पे खाना खाया, अच्छा आपने खाना खाया, मैं वहाँ पे पानी बचा, आपने पानी पिया, मतलब हर बात ही रिपीट करे जा रहे हैं। तो ये एक फनी लगता है, नहीं समझे? लगता है कि बंदा यार क्या मिल गया, मिल जाएगा, पीछे ही पड़ गया। अच्छा मैंने नहाया, अच्छा नहाया आपने, एकदम भाई पीछे पड़ गया। हर बात भी रिपीट जो बातें रिपीट करने योग्य होती है, जैसे कि मैं रेलवे स्टेशन गया, अच्छा फिर क्या हुआ, मतलब एक अलग जगह, ठीक है, और वहां पे मैंने क्या बोलते हैं एक चौकोबार ट्राई किया। चौकोबार ये वाला एक रिपीट कर सकते हो इस तरीके से, नहीं समझ? ये तो बहुत टेस्टी होता है, मैंने भी किया ट्राई। अब देखो आपके पास भी कंटेंट मिल रहा है बात करने में। दूसरी चीज लिसनिंग में आती है सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना। इस तरीके से सामने वाले के इंटरेस्ट के साथ बात करना। अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट ले, उससे पहले आपको सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट लेनी चाहिए। नहीं समझ में आया? जरूरी है मैं ही प्रपोज करूं पहले, सामने वाला भी तो कर सकता है। जरूरी है सिर्फ मैं ही प्रपोज करूं, ये जरूरी है वही आके मुझे बोले भाई मुझे प्यार है, तो मैं भी तो बोल सकता हूँ, जाके नहीं बोल सकता हूँ, वही भी बोल दे। लेकिन अगर मुझे प्यार हुआ है तो पहले प्रपोज कौन करेगा? मैं करूंगा ना। मैं, जिसको पर प्यार होगा पहले वो प्रपोज करेगा ना। सही। तो मुझे आपसे जरूरत है तो मुझे इंटरेस्ट लेनी पड़ेगी ना। लेकिन वो बना के इंटरेस्ट वो दिखता है ऐसा। आप सोचो कि मैं जानबूझ के इंटरेस्ट ले रहा हूँ, सामने वाले को मजा आएगा, तो वो दिख जाता है कि आप मजे ले रहे हो या आप मजा दिला रहे हो। तो इंटरेस्ट लेना जरूरी होता है, उसकी इंटरेस्ट के बारे में पता करो और उस पर ज्यादा बहस करो। आप कोशिश करो कि उस बंदे को अपने किसी गांव से, स्टेट से, अपने किसी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज से रिलेट कर दो। जब आप रिलेट करते हो तो फिर फौरन वो फैमिलियर बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, मैं चंपारण से हूँ, ठीक है, अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा हूँ, कोई आया और मैं बोला सर आप कहाँ से? अच्छा मैं चंपारण से। चंपारण से तो मैं भी हूँ, कौन सा स्टेट है? फौरन एक फैमिलियर कनेक्शन क्रिएट होता है वहाँ पे, तो इसलिए बोलते हैं। या फिर अगर मान लीजिए स्टेट ही अलग है, तो कौन से स्कूल से पढ़े हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से? अच्छा जेएनयू से। अच्छा जेएनयू से तो मेरा छोटा भाई पढ़ा है। मतलब ये एक कनेक्शन क्रिएट करना, ताकि एक जो कस्टमर है आपका ना, उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाए। ये कनेक्शन क्रिएट होता है, नहीं समझ में आया? कनेक्शन को क्रिएट करना क्या कहलाता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये सब कुछ किसमें आता है? लिसनिंग में। किसमें आता है? लिसनिंग में। जब तक आप अच्छा सुन नहीं सकते तब तक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो मैंने आपको इसमें फिर से बताया, क्या बताया? शुरू के 7 सेकंड से सामने वाला आपकी कैरेक्टर और नेचर और सब कुछ को जज कर लेता है। शुरू का 7 सेकंड, कितना सेकंड? जब आप सामने वाले के पास आते हो, हाथ मिलाते हो और बात करते हो और खड़े होते हो, इतने देर में सामने वाले समझदार को देखो, साफ हाथ मिलाएगा तो आप मस्त हो जाओगे। सर बन आपके सामने खड़ा हो जाएगा ना, तो आपको फील नहीं होने देगा कि आप गरीब हो, आप छोटे हो।
नहीं समझ में आया? शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, उससे आप मिलने जाओ, आपको कभी भी इतना भी फील नहीं होगा कि आप गरीब हैं। इसको बोलते हैं एक गुड कम्युनिकेटर। क्या बोलते हैं? हैविंग गुड पर्सनालिटी। क्या बोलते? लास्ट पॉइंट में बता के बात खत्म करूंगा, लेवल डाउन। क्या बोलते हैं? लेवल डाउन। आप बोलोगे लेवल अप होता है, लेवल डाउन क्या हो गया? लेवल डाउन का मतलब होता है कभी कभी हमें जमीन पे जाना पड़ता है आसमान पे जाने के लिए, कभी कभी किसी इंसान के स्तर तक जाना पड़ता है उसको अपनी बड़ी बात समझाने के लिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें एग्जांपल्स दिया। क्या एग्जांपल्स बता देता हूँ। एक छोटी बच्ची को मेले में लेकर चला गया। कहाँ? अब उसको जैसे कि मान लीजिए अपनी बेटी को मेले में लेकर चली जाएंगे, तो बच्ची रोने लगी, मुझे घर जा रहा है, मुझे घर जा रहा है। ये बोल रहे कि देखो वहाँ पे झूला लगा है, झूला झूला देखो। तो नहीं, मुझे झूला नहीं देखना है, मुझे घर जाना है। फिर आगे बढ़ी तो एक बहुत ही अच्छा वो कार्टून जैसा बना हुआ था, देखो कार्टून से कितना खूबसूरत है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि बच्ची वहाँ पे नीचे है, उसको जो आमतौर पर कमर तक आ रही है और उसको ना झूला दिखाई दे रहा है ना कार्टून दिखाई दे रहा है। तो वो बच्चे उसके साथ बैठा और बैठ के अनुभव किया कि भाई साहब ये यहाँ से देख नहीं पा रही है। यानी पहले लेवल डाउन। क्या करा? यानी पहले मैं उसके स्तर पे गया और मैंने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ से ये चीज कैसा हो रहा है। तो मैंने देखा उसकी हाइट में खुद को रख करके, तो मैंने देखा कि मुझे दिखाई कुछ भी ऊपर नहीं। तो जब कुछ दिखाई देगा नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? और जब तक मैं उसके स्तर पे ले जाऊंगा नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? तो जब मैं उसके पास गया, ऐसे देखा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तब मुझे प्रॉब्लम असल पता चली कि एग्जैक्ट में उसकी प्रॉब्लम यहाँ आकर के रोना होना नहीं है। असल में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना, इसलिए वो रो रही है। तो उसको फिर उठाए, अब यहाँ पे लेवल अप करना है। क्या करना है? अब उसको कंधे पे इन्होंने अपनी बेटी को रखा, अब झूला दिख रहा है, अब कुछ चलेगा तो मैं नहीं करने जाऊंगी। अब घर जाने से क्यों मना कर रही है? अब उसको इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि वो चीज अब दिख रही है। तो कभी कभी क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में ना, हमें इस तरीके से डाउन होना पड़ता है, सामने वाले के स्तर से सोचना पड़ता है। कभी कभी सामने वाला आप जितना होशियार ना हो तो आप उसकी तरह बेवकूफ बनना सीखो। अब ऐसा नहीं कि होशियार के सामने बेवकूफ बन रहे हो, बेवकूफ के सामने होशियार बन रहे हो, तो फिर ये दोनों तरफ थप्पड़ खाओगे बस। अब कोई बंदा आपसे कम अक्लमंद है तो उसकी अकल तक पहुंचो पहले, फिर उसके हिसाब से सोचो। आप जितना इंटेलिजेंट होकर सोचोगे उतना ही इंटेलिजेंट होकर आप बेवकूफ बन जाओगे। क्योंकि सब कोई आप जितना इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं, सब कोई आप जितना लंबा हो ये भी जरूरी नहीं। आपको सब कुछ मिलेगा दिख रहा है, बस उस बच्चे को नहीं दिख रहा है इसलिए वो बोल रहा है मुझे घर जाना है। आपको सब कुछ दिख रहा होगा लेकिन सामने जो आपका बैठा है उसको शायद ना दिख रहा, तो उसे हमें दिखाना पड़ेगा। तो उसको दिखाने के लिए उसके स्तर पे अब मैंने इसमें कितने पॉइंट्स बताए हैं देखो, इसमें आप सारे पॉइंट्स को भूल जाओ, 4 पॉइंट्स याद रख लो। पहला बॉडी लैंग्वेज, दूसरा वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टोन, तीसरा लिसनिंग, चौथा लेवल डाउन। ये बॉडी लैंग्वेज खड़े होने का तरीका। कभी भी देखो, कभी भी ऐसे मत खड़े होना, एक बार ध्यान दे लो इधर। बॉडी लैंग्वेज में कभी ऐसे मत खड़े होना। बातचीत करते समय जैसे आपको बुलाया वहां से स्पीकिंग के लिए, आप आके ऐसे बैठ गए, खड़े हो गए, बोलने लगे, ऐसा लग रहा बंदा अभी गिर जाएगा, ऐसे मरे हुए आदमी खड़ा नहीं। कभी भी ऐसे मत हो जाओ, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे मत खड़े होना, कभी नहीं, यहाँ नहीं, बाहर भी नहीं। कभी भी आप ऐसे आकर के कुछ भी बोल रहे हो, कभी भी आकर ऐसे चल रहे हो, हिल रहे हो और फिर बात कर रहे हो, ऐसे हिल रहे हो। लंबी कन्वर्सेशनों खड़े होकर के और खड़े रह करके आपका पैर थोड़ा सा दर्द करे तो हल्का सा आप हिल सकते हो, ज्यादा क्योंकि सामने वाला भी खड़ा है, सिर्फ आप ही खड़े नहीं हो। लेकिन फिर भी होता है कोई ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोई थोड़ा कमजोर होता है, पैर खड़े रह के दर्द होता है, तो फिर आप हल्का सा अपने आप को मूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगे घूमने लगे वहीं पे, तो ये भी अगेंस्ट ऑफ मैनर्स है। और दूसरी चीज, कभी भी हाथ बांध करके बातचीत नहीं, कभी भी पॉकेट में हाथ डाल के बातचीत नहीं, ये टपोरियों का काम है। ऐसे
ये फ्रेंड सर्कल चलता है, लेकिन फिर भी टपोरी का में ऐसे बात करना और बता क्या हाल है, बकलोल गई है, ऐसे कौन खड़ा रहता है? या फिर आप ऐसे बैठ के आप बता, ये लड़की ज्यादा खड़ी रहती है ऐसे, समझ गए? तो कभी भी हाथ बाढ़ के या पीछे हाथ करके या ऐसे या ऐसे या ऐसे या बहुत सारी चीजें होती है, एक ही तरीका है बस। Okay, sir. खड़ा होकर के बस आपका हाथ चले, आई कांटेक्ट देखो कितना फैंटास्टिक लग रहा है। आप जो भी बोलोगे साफ बिल्कुल स्लो मोशन में चलेगा आपकी हर चीज। फिर जब हाथ रोकना हो तो फिर ऐसे साफ, फिर हाथ उठे तो फिर ऐसे लगे कि भाई साहब आई को नहीं लगे बंदा कितना जबरदस्त है, सामने वाला देख ले आपको इस तरीके से तो सामने वाला हिल जाए। वन फैंटास्टिक बॉडी लैंग्वेज, समझ में आ गया? Yes. इंग्लिश बोलने के लिए भी बुलाया जाए तब भी आपको सेम ऐसे ही खड़ा होकर बोलना है, क्योंकि आपको जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस दे दी गई है तो जो भी चीज इसमें सिखाया गया है वो चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समझ में आ गया? Right, sir. तो इन सब चीजों को आप लोग को अभी से अप्लाई करना है।